आप सभी हवाई जहाज में जरूर बैठे होंगे और जो अभी तक नहीं बैठे हैं उन्होंने जहाज में बैठने का सपना जरूर देखा होगा, क्योंकि लोगों को बड़ा आनंद आता है जब वो आसमान में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हवाई यात्रा सिर्फ वही करते हैं जिनको अपनी यात्रा कम समय में बेहद सरल बनानी हो। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर हम आपसे कहें कि एक जहाज 35 सालों तक आसमान में उड़ता रहा और जब वो लैंड हुआ तो उसमें सभी 92 लोग अपनी अपनी जगह पर ही बैठे थे, लेकिन एक कंकाल के रूप में। ये प्लेन अचानक से गायब हो जाता है और 35 साल बाद दोबारा एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्लेन के अंदर कोई भी इंसान जिंदा नहीं था, बल्कि उनकी सीट्स पर सिर्फ कंकाल मौजूद थे। यह घटना पहली नजर में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? क्या यह विज्ञान, समय और हमारी समझ से परे कोई रहस्यमय घटना थी? आज की वीडियो में हम इस रहस्यमय घटना के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। क्या यह प्लेन सच में 35 साल तक आसमान में था? क्या यह टाइम ट्रेवल या किसी समानांतर दुनिया का मामला हो सकता है? या फिर यह सिर्फ एक मिथक या गलतफहमी है? आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो फ्लाइट 513 ने ब्राजील से जर्मनी के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में कुल 92 यात्री सवार थे। उड़ान की शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। प्लेन ने सफलतापूर्वक अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर अटलांटिक महासागर को पार करते हुए जर्मनी की ओर उड़ान भरना शुरू किया। लेकिन इस सामान्य यात्रा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास में इसे एक रहस्यमय घटना बना दिया। प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया। एटीसी ने तुरंत प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास नाकाम साबित हुआ। प्लेन का रेडियो संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी लोकेशन का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एटीसी को शक हुआ कि प्लेन के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एटीसी ने संभावित दुर्घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला किया। रेस्क्यू टीम ने अटलांटिक महासागर के ऊपर और संभावित मार्गों पर खोज अभियान शुरू किया। लेकिन कई दिनों की गहन तलाश के बावजूद न तो प्लेन का मलबा मिला और न ही यात्रियों का कोई पता चल सका। आखिरकार कई हफ्तों और महीनों की खोज और जांच के बावजूद सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई। न तो प्लेन का मलबा मिला और न ही यात्रियों का कोई सुराग। जब सभी संभावनाएं खत्म हो गईं, तो अधिकारियों ने मजबूरी में इस केस को बंद करने का फैसला किया। इसे एक अनसुलझा रहस्य मानते हुए फ्लाइट 513 के गायब होने को दुर्घटना करार दिया गया। प्लेन का इस तरह से गायब हो जाना एक रहस्यमयी घटना बन गया। इसे तकनीकी खराबी, खराब मौसम या यहां तक कि अज्ञात शक्तियों से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन इस अनहोनी का सच कोई नहीं जान पाया। अब सवाल उठता है कि प्लेन आखिरकार कहां गया? 12 अक्टूबर 1989 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। एयरपोर्ट के एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ने अचानक एक अनजान प्लेन को अपने रडार पर देखा। यह प्लेन तेज गति से रनवे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह प्लेन एटीसी के संपर्क में नहीं था। न तो इसने लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी थी और न ही इससे रेडियो के माध्यम से कोई संपर्क हो पाया। एटीसी में मौजूद सभी अधिकारी हैरान थे। जब प्लेन रनवे पर उतरा तो एटीसी के अधिकारियों ने देखा कि यह वही सैंटियागो फ्लाइट 513 थी जो 35 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। प्लेन को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि 1954 में था। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब अधिकारियों ने प्लेन के अंदर झांककर देखा। वहां का दृश्य इतना भयावह और चौंकाने वाला था कि किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यात्रियों की सीट्स पर सिर्फ कंकाल मौजूद थे। पायलट के कॉकपिट में भी पायलट की जगह एक कंकाल बैठा हुआ था, मानो वह अभी भी प्लेन उड़ा रहा हो। आखिर यह सब हो क्या रहा था? यह सवाल उस समय हर किसी के मन में उठ रहा था। सैंटियागो फ्लाइट 513 का 35 साल बाद अचानक वापस लौटना और उसमें यात्रियों के स्थान पर कंकालों का पाया जाना, यह किसी भी तर्क और विज्ञान के दायरे से बाहर की घटना लग रही थी। इस घटना की चर्चा 14 नवंबर 1989 को हुई, जब यह खबर एक प्रसिद्ध अखबार वीकली वर्ल्ड टैब्लॉइड में छपी। इस कहानी को अखबार में प्रकाशित करने वाले पत्रकार का नाम इरविन फिशर था।
इरविन फिशर ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया कि कैसे 35 साल पहले गायब हुआ सैंटियागो फ्लाइट 513 अचानक वापस लौटा और उसमें यात्रियों की जगह केवल कंकाल मिले। उन्होंने इस घटना को रहस्यमय और चौंकाने वाली कहानियों में से एक बताया। जब यह खबर प्रकाशित हुई तो इसे लेकर दुनिया भर में चर्चा होने लगी, लेकिन अधिकांश लोगों ने इस कहानी को झूठा और मनगढ़ंत मानने से इनकार कर दिया। कई लोगों का कहना था कि यह सिर्फ एक साजिश है जिसे अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए गढ़ा गया था। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भी इस खबर पर विश्वास नहीं किया क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। कुछ लोगों ने इसे एक अलौकिक घटना के रूप में देखा, लेकिन इसे साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं थे। तमाम लोगों ने इसे सच मानने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि ब्राजील सरकार ने इस फ्लाइट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी। ऐसा माना जाता है कि सरकार ने इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए छिपाई क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह बात आम लोगों तक पहुंची तो लोग भयभीत हो जाएंगे और हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आ जाएगी। सरकार ने इस घटना को गुप्त रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह खबर कई अखबारों की सुर्खियां बन गई और लोगों तक इस घटना के बारे में पता चल गया। जैसे ही यह घटना वर्ल्ड वीकली टैब्लॉइड मैगजीन में छपी, यह खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। इसने सभी को चौंका दिया और इसके रहस्य ने लोगों के बीच बहस और जिज्ञासा का एक नया अध्याय खोल दिया।